Yes, yes. Okay, Yes, we sir. are going to discuss the structures of the compound. जैसे कि मेरे से पूछा गया कि n बॉन्ड n, बेटा एक्चुअली स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, कभी भी किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि अभी आप सबसे पहले सीखो लेवाइस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेवाइस स्ट्रक्चर के बारे में तो लेवाइस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाता है बेटा, आप लोग किसी भी कंपाउंड की बात करते हो तो आप लोग फॉलो करते हो ऑक्टेट रूल को, है ना, ऑक्टेट रूल, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि ऑक्टेट रूल होता है किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ये बात अलग है कि मैंने बताया था कि ऑक्टेट रूल सिर्फ और सिर्फ 2D सीरीज, जो मैं कहूँगा, सॉरी 2D नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सेकेंड पीरियड के मेंबर्स है उनके लिए एप्लीकेबल है, उसके आगे के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डन। तो यहाँ पे लेट अस एज्यूम कि आपसे बोल दिया जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, तो मैं क्या सोचूंगा, आप लोगों ने स्ट्रक्चर लास्ट ईयर याद है जब एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़े थे तो उनके स्ट्रक्चर्स बनाने भी सीखे थे। तो मैं क्या सोचूंगा, कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4. 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6. तो उस केस में ये अपने आप को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड बना तो डबल बॉन्ड बनते के साथ में यू विल ऑब्जर्व कि ऑक्सीजन जो है बेटा उसके तो 6-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि इसके पास क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन खुद के थे और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले उसको शेयरिंग करने के लिए मिल गए। तो इसका ऑक्टेट तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन इस कार्बन के पास अगर आप नोटिस करोगे तो इसके खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन थे ये आपके, ठीक है, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन थे और 2 ये शेयरिंग करने के मिल गए, मतलब कुल मिला के इसके साथ अभी भी कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो उस केस में इसको स्टेबिलिटी तो नहीं मिलेगी, तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा, याद करो एक टर्म सिखाई गई थी, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होता है ना। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होते हैं, तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन अपने जो लोन पेयर है उसको कोऑर्डिनेटली से शेयर करवा लेगा। जब ये ऑक्सीजन अपना इसको कोऑर्डिनेटली शेयर कराएगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, ये 2 शेयरिंग के हो गए कोवेलेंट बॉन्ड के, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और मैं कह देता हूं कि ये ऑक्सीजन ने जो है इसको क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है कोऑर्डिनेटली शेयर करा दिए। तो कुल मिला के इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO, और CO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट फ्रॉम दिस वन साइड, तो ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा देते हैं हम बोलते हैं CO का स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर है CO का। सिमिलरली अगर आपको मैं बोलता हूँ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2, अगर आपको CO2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलते हैं तो CO2 के स्ट्रक्चर में आपको ऑक्टेट रूल को देखोगे ना, आप तो ऑक्टेट रूल को पढ़ते आ रहे हो। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें से मैं कहूँगा एक तरफ से डबल बॉन्ड O दिखा दिया इसने, दूसरे ऑक्सीजन की तरफ भी कितना क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है, तो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे शेयरिंग करा देगा। तो कुल मिला के इस तरह से आप क्या कहोगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसी तरह से इसका भी जो ऑक्टेट था ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2, है ना। तो आप लोगों ने इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। इसी तरह से लेट अस एज्यूम मैंने आपको कहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ O3, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ओजोन में आपको पता है 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3, 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हर एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी कैसे दिखाई है, मैं कहूँगा इस ऑक्सीजन ने इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लिया बेटा, इसने डबल बॉन्ड बनाया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर ये वाले से क्यों कंबाइन करेगा, दोनों के ऑक्टेट पूरे हो चुके, तो O2 की टर्म में स्टेबल है, नो डाउट, आपको पता भी है O3 से ज्यादा O2 स्टेबल होता है, O3 तो तुरंत टूट जाता है, रेडिली टूट जाता है O2 के अंदर। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप रिएक्शन की बात कर रहे हो तो ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो यही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंपाउंड है अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर
इसको कोऑर्डिनेटली शेयर कराएगा। कोऑर्डिनेटली शेयर कराएगा मतलब वन साइडेड शेयरिंग होगी। तो मतलब क्या हो गया, इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना लिए और अपना एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है ना इसके पास, दो में से एक लोन पेयर इस दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेटली शेयर करा दिया और ये एक लोन पेयर बच गया। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, O3 का स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है ना ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का मेंबर है और सेकंड पीरियड के मेंबर तो सुपर ऑक्टेट को भी फॉलो नहीं कर सकते। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो किसी के ऊपर हो ही नहीं सकते। सुपर ऑक्टेट रूल तो किसके लिए एप्लीकेबल है, जिनके अंदर कंपाउंड्स के अंदर मोर देन, मैं कहूंगा कि जो कि थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के मेंबर है उनके लिए तो एप्लीकेबल है, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन इनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो ये कभी भी सुपर ऑक्टेट कंपाउंड नहीं बनाते। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, आपके पास कुछ एक स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ। मैं करता हूँ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था वो मुझसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है, उसके अंदर मेरे पास एक कंपाउंड होता है नाइट्रोजन का, एक नाम होता है N2O, एक नाम है NO, एक नाम है N2O3, एक नाम है NO2 और इसके बाद में एक और नाम आ जाएगा आपका कौन सा, N2O5। इन 5 के मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आज आपको, ठीक है। तो मैं करता हूँ N2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से हो गया। दूसरा कोई नाइट्रोजन है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और कोई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इस ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मान लीजिए इस ऑक्सीजन ने क्या करा, एक डबल बॉन्ड बना लिया इस नाइट्रोजन के साथ में, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए अभी तक, 7, क्योंकि 5 तो खुद के थे, मैं कहूँगा ये 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के आगे, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं कहता हूँ इसने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इससे बना दिया, तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, बन गया। तो उस केस के अंदर जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो हम क्या कहेंगे कि अब इस वाले नाइट्रोजन के पास, यहाँ वाले नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और एक ये शेयरिंग वाला 6, तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कहेगा मुझे भी ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये बाजू वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेटली शेयर करवाएगा। तो कोऑर्डिनेटली शेयर कराएगा तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया, N बॉन्ड N और इसने एक कोऑर्डिनेटली शेयर करा दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक डबल बॉन्ड O, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था ना, याद है कि A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, B के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना कोऑर्डिनेटली इसको शेयर करवा रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि A के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन B को डोनेट करा, जिससे A के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, B के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब दोनों ने एक एक शेयरिंग कर ली। तो याद करो मैंने एक बात बताई थी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैव प्रॉपर्टी समथिंग इन बिटवीन दैट ऑफ आयनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड, है ना, यही बताई थी। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की प्रॉपर्टी कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा होती है, लेकिन आयनिक बॉन्ड वालों से कम होती है, याद करो। तो उसके बेसिस पे जो चीज वो पढ़ाई थी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर हमने क्या बताया, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, आपके पास 5 है। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये रे हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आज मैं स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। तो ये डबल बॉन्ड O, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, एक बॉन्ड इसने इससे शेयर करा लिया, इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखो दिस वन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैंने हटा दिया और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन इसका। तो इस पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज।
अब इसके पास फिर से 8 की जगह कितने रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उस केस में ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है एक और, ये इसको और क्या कराएगा, शेयर करवाएगा। ये इसको और शेयर करवाएगा। मैं कहूँगा पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करवाएगा, लाइक दिस। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ N2O। क्लियर? N2O का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यस सर। NO याद करो, मैंने NO के बारे में बताया था। NO इज अ स्पेशल केस। किसका केस है, किसका केस है, NO, ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का। क्यों, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। शेयर करा तो इसके पास तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं, 7। तो हमने कहा है कि ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, और ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा, तो उसके पीछे तो रीजन तो रहा होगा ना। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो रही है, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में और शेयर हो रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आए, और दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, तो एक है और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कहलाती है। याद रखना है कि NO, ये आपका +2 का भी क्वेश्चन है, NO शोज ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। क्या शो करता है, शोज ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। so it is unstable, so it is unstable, ये अनस्टेबल है, एंड get dimerized, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे डायमराइज कर जाएगा, लो टेम्परेचर। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, फाउंड इन फॉर्म ऑफ N2O2, ठीक है, N2O2 की टर्म में पाया जाता है बेटा ज्यादातर। ये N2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N2O2 का स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा, एक तो डबल बॉन्ड O यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास और भी नाइट्रोजन है, एक और नाइट्रोजन ले लिया, इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये इससे कंबाइन कर गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इसके पास अभी कितने हुए, 6 हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन और प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे भी शेयरिंग, और यहाँ पे सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे सबके ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि N2O2 ज़्यादा स्टेबल होता है, और उस वजह से N2O2 की फॉर्म में पाया जाता है। N2O2 का स्ट्रक्चर जो बनाया है ना मैंने, ये थोड़ा सा इसको ऐसे बना के दिखाते हैं, N डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर, बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और एक लोन पेयर। ये इस तरीके से बनाया जाता है बेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि अब आपने हाइब्रिडाइजेशन भी सीख ली है, तो हाइब्रिडाइजेशन सीखी है तो आपको ये पता है कि यहाँ पे इस पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इस नाइट्रोजन पे, बताओ भाई, इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक लोन पेयर। तो हाउ मेनी सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। सो विच हाइब्रिडाइजेशन इज देयर ओवर दिस नाइट्रोजन, sp2 sp2। और sp2 में शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल, है ना, प्लानर। तो ट्राइगोनल प्लानर में शेप थोड़ी सी ऐसे नहीं बनानी पड़ेगी कि ए के साथ में 3 बॉन्ड ऐसे। और दूसरी बात आपको ये पता है कि यहाँ पे अब तो आपने वेस्पर थ्योरी भी पढ़ ली है, और वेस्पर थ्योरी पढ़ोगे तो उसके बेसिस पे क्या पता चलता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी शेप ट्राइगोनल प्लानर है या कुछ और है शेप, कौन सी शेप है इसकी, वी शेप। तो ये मैंने वी शेप ही बनाई है, आपकी ज्योमेट्री आप देख ही रहे हो। तो इस वजह से अब इन चीजों का भी आप यूटिलाइजेशन साथ साथ में करा करोगे। समझ में आई बात। मैं कहूँगा कि आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हो, आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाई गई है, वेस्पर थ्योरी, ठीक है, वैलेंस, ये उल्टी लिख दी, स्पेलिंग गलत है, वेस्पर थ्योरी,
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं ना, तो ये चीजें प्लस में हाइब्रिडाइजेशन सिखाई गई है। अब ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं इन चैप्टर के, तो आप लोगों को उनका यूटिलाइज करना है बार बार। क्लियर? सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, मैंने अभी 2-3 स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस कर लिए। मैं आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चल रहा हूँ। अब आपके पास आपका नाम अगला कौन सा बताया था मैंने आपको? जस्ट यू हैव टू बी डू द स्टडी द NO हो गया। NO के बाद में कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें? अबाउट N2O3। वी हैव टू बी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। तो बेटा N2O3 का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? चलिए इस पे आते हैं। आप लोग भी सोचिए, N है, N के बाद में यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं कहूँगा 5 इलेक्ट्रॉन है। एक तो ऑक्सीजन से जोड़ देता हूँ। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तरफ तो डबल बॉन्ड दिखा दिए मैंने इसके साथ में, एक ऑक्टेट तो पूरा हो गया। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे इसके दो तरह के स्ट्रक्चर माने गए हैं। एक तो ये माना गया ये वाला स्ट्रक्चर है, ये बोला गया है कि ये किसी दूसरे N के साथ में उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक तो इससे शेयर करा देगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये जो नाइट्रोजन है ये किसी डबल बॉन्ड O के साथ में एक और शेयर करा देगा, तो ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ तक आप देख रहे हो तो ये तो N2O2 जैसा ही स्ट्रक्चर बन गया ना, N2O2। ये रहा, नीचे आपको स्ट्रक्चर दिख भी रहा है, तो वैसा ही बन गया। अब एक ऑक्सीजन और जोड़ना है, तो उस केस में ऑक्सीजन को कोई क्यों जोड़ेगा? क्योंकि इनके सबके तो ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं। तो सबके ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन से ये कोई कंबाइन करना चाहेगा, तो क्यों कोई कंबाइन करेगा? तो यहाँ पे ये इससे कंबाइन होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके थ्रू शेयर होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन ने क्या किया, एक तरफ नाइट्रोजन, याद रखना नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये क्वेश्चन आएगा आपके +2 के अंदर कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आके आ रहे में ये सारी चीजें आपसे डिस्कस भी की जाएगी कि ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन जो होते हैं वो कोई भी आपके जो होते हैं इन ग्रुप्स के अंदर अटैच, मैं कहूंगा कि नाइट्रोजन जो होता है मोर देन 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। तो आंसर सबका क्या आने का? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे N2O3 ले रहे हो, तो N2O3 में नाइट्रोजन ने क्या करेगा? इसको कोऑर्डिनेटली शेयर करा देगा। तो ये हो सकता है ये वाला नाइट्रोजन शेयर करा ले, हो सकता है ये वाला शेयर करा ले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्ट्रक्चर उसमें शेयर करा सकता है। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो ये वाला कंसीडर किया गया है। डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वन के ऊपर आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट वन इज N2O2, नहीं N2O2 नहीं, NO2। तो वी हैव टू बी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। तो NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा बेटा? NO2 का स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इस ऑक्सीजन ने तो क्या करा? डबल बॉन्ड O बना लिया। इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसके पास कितने आ गए अभी? 7 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके पास? इसके पास प्रेजेंट है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जबकि नाइट्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस केस में मैंने आपको ये लिखवाया भी था, इट इज ऑल्सो द केस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन ये हमारा कंपाउंड मिल रहा है हमें, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और कहाँ से मिलेगा? हम कहेंगे कि ये नाइट्रोजन यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग शेयर कराएगा। मीन्स इसकी तरफ से तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गए, इसकी तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। तो उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाएगा, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने ऐसे दिखा देंगे कि ये इस तरह से अटैच है, दिस वन। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया? इसने तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कराया है, जबकि इसकी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर में आए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। मैं अलग से कलर भी दिखा सकता हूँ, दिस वन। ये इसके है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और बाकी कौन से इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिस वन। ये ऑक्सीजन है। तो इट इज द केस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। क्लियर? अगेन आप लोगों को पता है NO2 इज द केस ऑफ odd electron bonding, so it is
बोल के जवाब दो। सो इट इज Unstable. अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो क्या होगा बेटा? अनस्टेबल होगा तो इट ऑल्सो गेट डायमराइज, इट ऑल्सो गेट Devaporized at low temperature. डायमराइज। ठीक है, और इसका Please स्ट्रक्चर जो होता है ना explain. बेटा, डायमराइज होके ये मिलता है N2O4 की फॉर्म में। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ N2O4। और N2O4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ पे? इसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर बचे हुए हैं, तो एक लोन पेयर यहाँ पे इस ऑक्सीजन को शेयर करा देगा और एक लोन पेयर किसी दूसरे ऑक्सीजन को शेयर करा देगा। तो इट इज अ केस ऑफ N2O4। इट्स अ केस ऑफ N2O4, और N2O4 का स्ट्रक्चर आपका इस तरह से होगा। क्लियर है? समझ में आया भाई? इसके तो ऑक्टेट पूरा हो गया ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनाएगा, तो इस तरीके से बनेगा। डन। अब बच गया बेटा N2O5 का स्ट्रक्चर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर इज ऑफ N2O5। N2O5 जो होता है बेटा, उसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये अपना लोन पेयर शेयर करा रहा है। अब यहाँ पे बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। क्या होता है? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक तरफ तो डबल बॉन्ड O बना लेगा बेटा, ये आपका बन गया, इसके पास भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये एक तरफ एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का इस तरह शेयर हो गया, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के साथ में शेयर हो गया। तो ये नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड O ये बना लेगा। तो उस केस में अब ये और ऑक्सीजन को कैसे जोड़ेगा? इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कराने वाला कोई नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला कोई भी नहीं है, तो इस केस में ये कोऑर्डिनेटली इसको अपना लोन पेयर शेयर कराएगा, एक ये वाला अपना कोऑर्डिनेटली किसी दूसरे ऑक्सीजन को। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो बनाया मैंने N2O5, ये जो होता है बेटा आपका स्ट्रक्चर रहेगा N2O5 का। क्लियर? तो आई थिंक आपको आपका आंसर भी मिल गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड डू नॉट हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव N बॉन्ड N। तो आंसर क्या है बेटा? N2O5 में एक भी N बॉन्ड N अवेलेबल नहीं है। आपने ऑप्शन दिया था एक N2O4, तो मैंने N2O4 का स्ट्रक्चर बना दिया। आपने N2O3 दिया था ऑप्शन, वो बता दिया। एक स्ट्रक्चर है N2O2 2 नेगेटिव, N2O2 2 नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो उस केस में आप क्या सोचोगे? आपको देखना बेटा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर आप लोग ये सोचोगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब बेटा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए है ना। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या ऑक्सीजन? बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा, नाइट्रोजन और तो ऑक्सीजन? किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है? Right. ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे आ गया क्या? O नेगेटिव चार्ज बन गया। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज बन गया। तो इस ऑक्सीजन को तो कितने बॉन्ड बनाने हैं? सिर्फ एक बॉन्ड बनाना है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 7 तो थे ही, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से एक बॉन्ड बनते ही 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने? अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे N है दूसरा कोई, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 बॉन्ड ये इसके साथ बना लेगा। और फिर आगे क्या होगा? कोई और ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, दूसरा ऑक्सीजन कोई अवेलेबल होगा, उसके पास भी कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को दे दिया। भाई दो ऑक्सीजन है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये इससे शेयर कर लेगा, इसका भी 8 हो गया। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O2 2 नेगेटिव। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O2 2 नेगेटिव। और ये जो N2O2 2 नेगेटिव का आपने स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि N बॉन्ड N अवेलेबल है। डन। तो ये क्वेश्चंस थे। चलिए कुछ एक और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बेटा, स्ट्रक्चर्स करने जरूरी है, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आप लोगों को बोलते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PO4 3 नेगेटिव। मैंने बनवाया था ना PO4 3 नेगेटिव का, शायद ही मुझे याद आ रहा है।
तो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है ना। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो सबके पास क्या कर दूंगा मैं? 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा। देख रहे हो, यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं। एक और ऑक्सीजन यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? दो तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बना लेगा। बन गया, बन गए। अब आपको पता है 3 नेगेटिव भी है, तो 3 नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन और भी है। तो मैं कहता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे नेगेटिव आ गया। बन गया। अब ये क्या करेंगे? अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करवा लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करवा लेंगे। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ PO4 3 नेगेटिव। हाइब्रिडाइजेशन इज कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? मुझे दिख नहीं रही। sp2 sp3 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये सिग्मा पाई। समझ में आई बात? तो 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। मैं ये इसीलिए लिख रहा था, ये s फिर p फिर मैं वाला ऐसे करके इस तरह से इतना ही किया था जस्ट। अब आप में से किसी ने बोल दिया sp2, तो बेटा ये sp3 ऐसे भी बन जाता है। क्लियर? और हो सकता है d भी बना देते आगे, तो ध्यान रखो इसका। डन। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन। क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बोल रहा है CuSO4.5H2O। इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ लिया है, बता रहा हूँ। वैसे अभी धीरे धीरे आएगा समझ में। एक्चुअली CuSO4.5H2O का स्ट्रक्चर होता है बेटा CuH2O 4 टाइम्स SO4.H2O। ये इस तरह से इसका एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है। देख रहे हो, Cu भी है, SO4 भी एक है, H2O 4 तो ये रहे, एक बाहर है, 5 है। तो एक्चुअली इसके अंदर बेटा आपको दिख रहा है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आयन है, कैटायन एनायन दोनों प्रेजेंट है। तो कैटायन एनायन फोर्स किसके बीच में होता है? कौन से बॉन्ड होते हैं? बोलते जाओ जल्दी से, आप आंसर दोगे अब क्या? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। बोलो, सही कह रहा हूँ क्या? आयनिक बॉन्ड है क्या इधर? बिल्कुल प्रेजेंट है। चलो आप ये सोच के देखो, SO4 2 नेगेटिव है ना, तो SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव, बॉन्ड O नेगेटिव पढ़ाया है ना आप लोगों को। तो मतलब इसके अंदर क्या है? कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। डन। अब यहाँ पे केस है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करता हूं, तो बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं जिसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है। तो एक्चुअली जहां पे भी ये कॉम्प्लेक्स, ये दिख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ दिख रहा है आपको, तो जहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखे ना, इसका मतलब ये इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है बेटा इसको? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, उसके अंदर होता क्या है, Cu जो है 2 पॉजिटिव कोई आयन है, इसको चार तरफ से H2O कोऑर्डिनेटली अपना लोन पेयर शेयर करवा रहा है। H2O इसको चार तरफ से H2O अपना ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर करवा रहा है। तो ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो वाटर मॉलिक्यूल बेटा फेमस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। तो मेरी तरफ से आंसर है कि आपके पास इसमें चार तरह की बॉन्डिंग अवेलेबल है: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअली ऑप्शन दे रखे थे इसके अंदर, एक तो दिखा रखा है आयनिक बॉन्ड एंड द कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट, आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो आंसर आ गया आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाई नहीं है, अभी आगे आएगी। तो बता रहा हूँ, वैसे इसमें चारों बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहेगी। क्लियर? तो
अब यहाँ पे हमने आज स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फिर से कुछ एक स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, वी हैव टू बी फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सी एन नेगेटिव. बताइए भाई, आप में से कौन बताना चाहेगा सी एन नेगेटिव का स्ट्रक्चर? बताओ, बोलते जाओ, मैं बनाता जा रहा हूँ. कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन? 4 electron. और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन? 5 5. 5 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? nitrogen. नाइट्रोजन के पास. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है. तो अब इसके पास क्या करें? इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. क्या करें? फिर सिक के बाद ट्रिपल. एक तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो और डबल एक बॉन्ड बनते ही coordinate 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, है ना. अब क्या करें? coordinately share. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. बिल्कुल, वेरी गुड. ये अपना लोन पे अपना इसको कोऑर्डिनेटली शेयर करवा देगा. तो ये बन गया सी डबल बॉन्ड एन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एन. तो यहाँ पे सी एन पे तो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है. अब ये जो लोन पेयर होते हैं ना बेटा, जब किसी एटम के पास प्रेजेंट होते हैं तो ये बड़े ही काम आते हैं. क्या? ये अपने लोन पेयर सामने वाले को शेयर करवाने का काम करते हैं. लोन पेयर क्या करवाने का काम करते हैं? किसी को शेयर करवाने का काम करते हैं. जब ये अपना लोन पेयर किसी को शेयर कराते हैं, याद करो मैंने बताया भी था NH3 है, तो NH3 का स्ट्रक्चर आपने बनाया था और आपको बताया था इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है. तो ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेटली शेयर कराता है टू द समवन और एक्ट करता है एज अ लेविस बेस. क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं लेविस बेस. या बताया था ना, जो अपना लोन पेयर शेयर कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं. तो दे आर नोन एज अ लिगेंड्स. तो यहाँ पे क्या होता है? ये अपना लोन पेयर शेयर कराते हैं. तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सी एन नेगेटिव के अंदर सी की तरफ से भी लोन पेयर शेयर हो सकता है और एन की तरफ से भी शेयर हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकते हैं. तो ये जो होते हैं इनको बोला जाता है एम्बिडेंट लिगेंड्स. क्या बोला जाता है? एम्बिडेंट लिगेंड्स. आपने फॉर्मूला देखा होगा, कई जगह पे साइनाइड्स होते हैं. साइनाइड्स क्या होते हैं? जिसमें सी एन अटैचमेंट है. मैं कहूंगा एक तो आपके पास है KCN है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम साइनाइड. क्या बोलते हैं बेटा? पोटेशियम साइनाइड. लेकिन अगर हम बात करते हैं सिल्वर के साथ में, तो सिल्वर के साथ में AgCN भी बनता है और साथ में AgNC भी बना सकते हैं. तो इसको तो बोलते हैं CN जो अटैचमेंट है उसमें कहेंगे कि N किसे अपना लोन पेयर शेयर करवा रहा है, तो उसको बोलते हैं साइनाइड. लेकिन जहाँ पे C के थ्रू अपना लोन पेयर शेयर होता है ना, उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड. तो इसका नाम है सिल्वर आइसोसाइनाइड. जबकि ये क्या है? सिल्वर साइनाइड. ठीक है. तो इस तरीके से बेटा आपके ये होते हैं साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स वगैरह भी होते हैं. चलिए, आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर बताया, बहुत अच्छा था. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आप बनाएंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताओ कैसे होगा? सबको आता है. ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हाइड्रोजन के पास 1 1. तो हाइड्रोजन तो डिप्लीट पूरा करेगा. एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड दूसरे से बन गया. तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए या नहीं हो गए? अभी yes sir. हो गए पूरे. Yes, और हो गए sir. तो इसके अंदर आप क्या नोटिस कर रहे हो बेटा? कि दो तो लोन ट्रायंगल पेयर, प्लेट. ट्राइगोनल. Planet. कहाँ दिख रहा है मुझे? तो ट्राइगोनल प्लैनेट दिख ही नहीं रहा. हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? चलो बताओ. What is the hybridization over the H2O molecule? sp3. sp3, because 2 sigma bonds and the 2 lone pairs are present here ना. तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp3. फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी, स्ट्रक्चर को देख के सिग्मा पाई बॉन्ड गिनो और बता दो. तो यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड गिने और बन गया. अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ना, ऑक्सीजन तो सुपर ऑक्टेट नहीं बना सकता क्योंकि सेकंड पीरियड का मेंबर है. तो एक हाइड्रोजन से ये कनेक्ट हो गया, दूसरे से ये हो गया. अब 2 लोन पेयर बचे हुए हैं. तो कोई H पॉजिटिव आयन है उसको देखेगा, तो H पॉजिटिव को क्या करेगा? अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेटली शेयर कराएगा. कैसे कराएगा? कोऑर्डिनेटली. इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टिल कौन सी है? sp3 की sp3 ही है. लेकिन ये स्ट्रक्चर है आपका
H3O पॉजिटिव का। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ H3O पॉजिटिव। और याद रखना H बॉन्ड O बॉन्ड H है, अब इसने अपना लोन पेयर इसको शेयर करा दिया तो इसका चार्ज तो खत्म हो गया, इसका चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसकी तरफ से तो कुछ गया ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, मींस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये H3O पॉजिटिव आ गया और इसके ऊपर एक लोन पेयर बचा हुआ है अभी भी। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O पॉजिटिव। डन। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ O2 2 नेगेटिव। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए, कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। 6 6 दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6। 6 6 अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन की है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 7 तो क्या करे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा ले, सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा ले। तो बेटा ये स्ट्रक्चर है किसका, O2 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो आई थिंक अब तो आप लोग स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, बना लोगे ना? यस वेरी गुड। अभी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर आप लोगों को अपने हिसाब से बनाने हैं, सीखने के हिसाब से, और इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि गलत ना हो। कहेंगे सर वो कैसे हो, तो बेटा वो प्रैक्टिस से होगी, तो उसके रिगार्डिंग आपको अभी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चर्स की। जब स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्ट्रक्चर बनेंगे। फॉर एग्जांपल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनवाओ भाई, मेरे से बनवाओ, मैं बनाऊंगा। कैसे करूं, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दूं, 5 5 दिखा दिया। नेगेटिव ऑक्सीजन के पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे सराउंडिंग में, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन में से एक के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ और एक ऑक्सीजन के पास 7 7 7 इलेक्ट्रॉन। 7 क्यों दिखाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से। डन। तो अब क्या करूं, इधर तो डबल बॉन्ड दिखा दूं, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इधर क्या करूं, एक सिंगल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और ये इसका एक लोन पेयर बच गया। डन। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिख रही है, sp2 sp2 बिल्कुल सही है, 2 सिग्मा प्लस में 1 लोन पेयर। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड। चलिए तो कुल मिला के मैं मान लूं आप स्ट्रक्चर बना लोगे, एक स्ट्रक्चर बनाओ HClO4 का यस सर स्ट्रक्चर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। HClO4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, कौन बनाएगा, जल्दी बनाओ HClO4 का स्ट्रक्चर। What is the structure of HClO4? HClO4 का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया भाई मेरे पास। नहीं आया अभी भी, मैं व्हाट्सएप पे वेट कर रहा हूँ या आपकी वर्बली सुनने के लिए वेट कर रहा हूँ। किस किस का आंसर मैच हो गया, इज एनी वन ऑफ यू। बेटा क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ये एक तो ऑक्सीजन से जुड़ गया, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और एक ऑक्सीजन ने अपना हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो HOCl तक तो यहाँ पे हो गया। अब ये अपना कोऑर्डिनेटली शेयर करा देगा एक ऑक्सीजन को, कोऑर्डिनेटली शेयर करा देगा दूसरे ऑक्सीजन को, और कोऑर्डिनेटली शेयर करा देगा तीसरे ऑक्सीजन को। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HOCl3 या फिर HClO4। अब बताओ किसका मैच हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर किसका मैच हुआ है, हो गया, वेरी गुड। सर किसका मैच है आंसर,
बताओ फटाफट, मैं देख रहा हूँ। अंशु का मैच हो गया आंसर। और बताओ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ। अंशु का मैच हुआ है, बस एक ही बच्चे का। यस, बस हो गया। चलिए भाई, तो बेटा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो चीजें दिख रही है। यहाँ पे कह सकते हो आप लोग, कहेंगे सर हमें तो दो तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। कहेंगे एक में तो आपने सर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके दिखा दिए, एक तरफ आपने कोऑर्डिनेटली दिखा दिए। सोच सकते हो अगर सोचना चाहो तो, है या नहीं? बोलो। इसके अंदर तो मैंने क्लोरीन के सराउंडिंग में 7 बॉन्ड बना दिए, 7 बॉन्ड्स, है ना। और इसके अंदर मैंने दिखा दिया एक तो कोवलेंट बॉन्ड और 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो बेटा क्लोरीन के लिए आपको ध्यान रखना है, कैन फॉर्म सुपर ऑक्टेट। आगे समझ में? वो तो बना सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो इट कैन शो द सुपर ऑक्टेट। तो बेटा उस वजह से जो रूल है, जब हमें सुपर ऑक्टेट रूल नहीं मिला था तब तक हम ऑक्टेट को फॉलो करा करते थे, तब तक तो हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाया करते थे, ठीक है। लेकिन जब हमें सुपर ऑक्टेट रूल मिल गया तो उसके बाद में हमने थोड़ा सा रूल में चेंजेस करे। हम बोले ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए दिखाया जाएगा जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं या फिर जो कि सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जैसे सेकंड पीरियड के मेंबर। लेकिन जो सेकंड पीरियड के मेंबर से बाहर निकल जाओगे तो उसके आगे के एलिमेंट्स के लिए आप कितने भी बॉन्ड बना सकते हो। तो उसके अंदर मैंने इसको डबल बॉन्ड की टर्म में दिखा दिया, कोऑर्डिनेट की जगह डबल बॉन्ड दिखा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने शो कर दिया। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4। डन? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बेटा आज हमने ऑक्टेट रूल्स के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। एक टर्म और नहीं करेंगे आज, हम कंप्लीट करेंगे, और टर्म है, हेडिंग डालेंगे फॉर्मल चार्ज। मैं इस टर्म को ऐसे पढ़ाने की मैं कहूँगा बकवास टर्म है, कोई काम की नहीं है, लेकिन फॉर्मल चार्ज क्या होता है एक बार वो पढ़ते हैं। तो फॉर्मल चार्ज के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि लिखेंगे इट इज the difference between the number of valence electrons. It is the difference between the number of valence electron of the atom of that atom in the free state and number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। क्लियर? तो ये आपकी होती है बेटा फॉर्मल चार्ज। अब एक्चुअली फॉर्मल चार्ज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं हम, ठीक है, नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 times of number of shared pair electron। तो ये क्या कहलाता है बेटा आपका कहलाता है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको? लेट अस अज्यूम कि आपको बोला दिया गया कि व्हाट इज द चार्ज ओवर द फॉर्मल चार्ज ओवर द O3 मॉलिक्यूल। तो O3 के ऊपर आपको ओजोन के ऊपर O3 का स्ट्रक्चर कैसे बताया गया है? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, दूसरा ऑक्सीजन है,
उसके हाथ में तो क्या करेगा, एक तरफ तो डबल बॉन्ड O बना लेगा और एक तरफ ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अपना लोन पेयर इसको शेयर कराएगा कोऑर्डिनेटली। तो लेट अस अज्यूम इट इज अ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, इट इज अ सेकंड ऑक्सीजन एटम, इट इज अ थर्ड ऑक्सीजन एटम। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ओवर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 6 थे, माइनस में नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, जो किसी से कंबाइन नहीं हुए 4 आ गए, माइनस में 1/2 टाइम्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया, ये 2 पे कैंसिल हो गया, 6 - 4 2, 2 - 2 0, तो कितना आएगा आंसर 0। फॉर्मल चार्ज कितना है इस ऑक्सीजन के ऊपर, 0। फॉर्मल चार्ज ओवर सेकेंड ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल्स टू, टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई इसके पास, 6 थे, 6 में से इसके पास अब बचे हुए कितने हैं, 2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए हैं क्योंकि एक तरफ तो कोऑर्डिनेटली शेयर करा दिया, तो माइनस में 1/2 टाइम्स ऑफ शेयर्ड पेयर कितने बेटा इसके पास, 1 शेयर्ड पेयर, 2 शेयर्ड पेयर, 3 शेयर्ड पेयर, तो 3 शेयर्ड पेयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो ये कितना आ जाएगा, 6 - 2 - 3 इक्वल्स टू +1। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब कभी भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर चार्ज राइज हो रहा है और इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर कराया तो इस पर कितना चार्ज आ गया, +1 चार्ज राइज हो गया। सेम थिंग अगर हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ओवर द थर्ड ऑक्सीजन एटम, तो थर्ड ऑक्सीजन एटम के पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, वैलेंस 6, लोन इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6, 6 के 6 खाली इलेक्ट्रॉन है, माइनस में 1/2 टाइम्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना शेयरिंग के नाम के ये वाले, तो वो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा आंसर, 6 - 6 -1 इक्वल्स टू -1। तो उसके अंदर ये हो गया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज राइज हो गया, -1। मीन्स जब कभी भी आप कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0, इसकी तरफ से इस पे 0 है, लेकिन यहाँ से इस तरफ से देखोगे तो इधर इस पे तो +1 चार्ज राइज हो गया, जबकि इस पे कौन सा चार्ज राइज हो गया, -1 चार्ज राइज हो गया, और ये क्या कहलाता है, आपका फॉर्मल चार्ज कहलाता है। जैसे अभी बताया नहीं था मैंने H2O का H3O पॉजिटिव, तो H3O पॉजिटिव में स्ट्रक्चर बताया था कि इसके साथ 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जैसे ये लोन पेयर किसी H पॉजिटिव को शेयर कराएगा तो इसका लोन पेयर इसको शेयर कराते तो इसका चार्ज तो खत्म हो जाएगा क्योंकि +1 था, अब -1 हो गया तो चार्ज कितना हो गया, 0। लेकिन इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको शेयर कराया तो इस पर कितना आ गया, +1 चार्ज राइज हो गया, तो इट इज नोन एज टू बी इट्स फॉर्मल चार्ज। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपसे इनडायरेक्टली डिस्कस कर ली थी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज। बताइए बेटा, समझ में आया नहीं आया फॉर्मल चार्ज क्या होता है, यस सर। कल Yes, पाओगे sir. फॉर्मल चार्ज किसी भी Yes, sir. मॉलिक्यूल के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको ऑब्जर्व होता दिखेगा जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिख रहा तो वहां पे सब पे कितना आएगा फॉर्मल चार्ज, 0 0 0 करके आप लोगों का बैलेंस हो जाएगा। या फिर किसी पे कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करके कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया है तो उस पर फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा, अदरवाइज वहां पे भी फॉर्मल चार्ज नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक और केस ले लेता हूँ, मैंने कहा यू हैव ए स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है CO3 2 नेगेटिव के अंदर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे ही स्ट्रक्चर बताया था ना CO3 2 नेगेटिव का, तो ये स्ट्रक्चर होता है CO3 2 नेगेटिव का। चलो आप इसको छोड़ो, आपको ये नहीं आया, मैं कहूंगा NO3 नेगेटिव का तो बनाया था अभी तो बताया था N तो कोऑर्डिनेट डबल बॉन्ड O और एक तरफ क्या दिखाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और एक तरफ दिखाया था O बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसके अंदर भी क्या था कि इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, 6 के अलावा एक और नेगेटिव चार्ज है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी आ गया, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, -1 है, इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, -1। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो फॉर्मल चार्ज कितना कितना निकल के आएगा, 0 0। और यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने इसको अपना कोऑर्डिनेटली शेयर कराया इस ऑक्सीजन को, तो इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेटली शेयर कराया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन 6 तो थे ही खुद के एज इट इज, एक कोऑर्डिनेटली मिल गया तो इस पे आएगा -1 चार्ज, इस पे आएगा +1 चार्ज।
तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसके ऑक्सीडेशन फॉर्मल चार्ज को। कैसे करेंगे हम? इसका फॉर्मल चार्ज किया मैंने कहा N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है, और एक बॉन्ड O प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसके फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ऑक्सीजन, ये है सेकंड ऑक्सीजन और ये है थर्ड ऑक्सीजन। तो आप कैसे निकालोगे? चार्ज ओवर फॉर्मल चार्ज ओवर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होगा बेटा? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 2 तो शेयर कर रखे हैं, है ना, तो 4 अनपेयर्ड है, माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, माइनस में 1/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर का मतलब कितने हो गए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना आ गया? सॉल्व करोगे तो 0। फॉर्मल चार्ज ओवर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की बात करते हो तो सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा आपका? ये वाला सेकेंड ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो तो एज इट इज है, इसको तो एक कोऑर्डिनेटली मिला हुआ है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में 6 लोन इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। ये रहे, देख रहे हो 6 के 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन, और एक तरफ से कोऑर्डिनेटली इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो माइनस में 1/2 कितने पेयर है? एक पेयर है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग, तो उसके मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, तो चार्ज कितना आ गया? -1। फॉर्मल चार्ज ओवर थर्ड ऑक्सीजन एटम, और थर्ड ऑक्सीजन एटम की बात करोगे तो कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास वैलेंस में, 6 थे, क्लियर। अभी भी कितने हैं? 2 4 6 अभी भी है, तो 6 के 6 एज इट इज है इसके पर, और साथ में इसके बॉन्ड पेयर कितना बना रखा है? एक बॉन्ड पेयर बना रखा है, ये रहा, तो बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? सॉल्व करोगे -1। लेकिन अगर हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज ओवर नाइट्रोजन की, तो ओवर नाइट्रोजन एटम कितना होगा? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 5 थे, 5 में से अब कितने हैं इसके पास? 0। क्यों? सारे शेयर हो गए। और लेकिन बॉन्ड कितने बने इसके सराउंडिंग में? 4, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बने हैं, तो मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसके पास कितना आ गया? +1 चार्ज अराइज हो गया। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की थी, मैंने डायरेक्टली देख के ही बता दी थी, और यहाँ पे हम इस तरह से भी बता सकते हो दैट व्हाट द चार्ज विल बी अराइज ओवर द एटम। तो किस तरह से बताना है आप लोग इस तरीके से भी बता सकते हो। तो फॉर्मल चार्ज निकल जाएगी बेटा सबके, बोलिए, फॉर्मल चार्ज निकल Yes, जाएगी? sir. नहीं है? Yes, sir. डन। मैंने आप लोगों को फॉर्मल चार्ज बता दिया, लिमिटेशन वगैरह सारी बता दी थी कि किसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर लिमिटेशन पाई जाती है और किस तरीके से पाई जाती है, तो वो सभी के सभी हमने डिस्कस कर ली थी। मैंने आपसे वेस्पर थ्योरी डिस्कस कर ली है अब तक, ठीक है। इसके साथ में वेस्पर थ्योरी के साथ में मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे, वो स्ट्रक्चर्स बेटा मैं आपको आज की डेट आपके पास दे रखी है, कल मैं आप लोगों से स्ट्रक्चर्स पूछूंगा कोई भी, ठीक है, कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, कौन सा बनेगा। साथ में मैंने आपको सिग्मा पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी टर्म बता दी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप में से मैंने आपको असाइनमेंट भी भेजी थी हाइब्रिडाइजेशन की टर्म की, बेटा आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करिए। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए, इवन अकेले हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं, तो आप उनको सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, सभी सॉल्व करेंगे।